तेरा शुक्र है कि वो लोग आ गए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। खुशामदीद जवान। बहुत शुक्रिया भाई। आ जाओ आराम से। तुम भी आ जाओ। उस्मान दादा। मेरा बच्चा। हाय मेरा बच्चा, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ चले गए थे तुम हमें छोड़ के? हमें बहुत खौफजदा कर दिया था बहन। हम तुम्हें भी देखने नहीं आ सके बच्चे की परेशानी की वजह से। चलो इधर आओ। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भाई। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सेहत दे। तुमने तो डरा ही दिया था। मैं जानता था नफीस भाभी को कुछ नहीं होने वाला। जल्द सेहतियाब हो। झूठ मत बोले, बहुत डर गए थे आप। अली यार, तुम तो हम लोगों का नाम ही डुबो दोगे। तुम वाकई पुलिस ऑफिसर हो ना? अरे ऐसी बातें ना करें, वो मेज पर हाथ मारकर तोड़ देगा। हाँ, मुक्का मारूंगा। हैं? कौन से मुक्के की बात कर रहे हैं? आराम से। बाबा। मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमारे पास भेज दिया। हम उसका जितना शुक्र करें कम है। अल्लाह सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। नफीस मेरी बहन। भाभी। चलो अंदर चलो। जल्द सेहतयाब हो जाओ। शुक्रिया सानिया खाला। खुश रहो। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे। बिल्कुल। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस शुक्र परेशानी है। से निजात दे दी। ओह, अभी मुसीबत की बात की और वो फिर नाजिल हो गई। फुप्पो के बेटे तैयारी पकड़ लो। मैं इसे बाहर निकाल निकाल के थक गया हूं। कैसा आदमी है ये? ईद, मेरे बेटे। यहां से दफा हो जाओ वेदांत। मैं यहां अपने बेटे को देखने आया हूं। तुम लोग मुझे उसे देखने से नहीं रोक सकते। किस हक से? ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। मेरे खानदान से दूर रहो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। इसके बाद मैं तुम्हें कोई बात नहीं समझाऊंगा। आ जाओ बेटा। अगर तुम्हारा दीन और ईमान निकल गया तो क्या होगा ताहिर? मसलन क्या तुम मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दोगे? तुम ऐसा कर चुके हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी हद क्या है, याद है ना? तुम बहुत आराम से उन हदों को तजावुज कर सकते हो। मुबारक हो तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वेदांत, नफीस, अगर अब मुझे मारना हो तो सामने से मारना। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार मत करना। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं नफीस? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। वो तो मैं पहले ही देख चुका हूं। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। बात सुनो, अगर तुम्हारी यही हरकतें चलती रही तो हम में से कोई एक जिंदा बचेगा। मुझे खुशी है कि ताहिर ने तुम्हें जान से नहीं मारा। इसलिए नहीं कि तुम जिंदा हो, इसलिए कि ताहिर कातिल नहीं बना। तुम अपने बेटे को लेकर परेशान थे, क्यों थे ना? लेकिन उसने तुम्हें देखकर क्या किया? हम सबने देखा, सिर्फ तुमने नहीं देखा। क्या तुमने कुछ महसूस किया? तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हूं, उन आंखों में जिनसे मुझे सिर्फ खौफ आता था। नहीं मालूम तुम क्या देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बेबस इंसान देख रही हूं। तुम क्या समझते हो अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम हमें अलग नहीं कर सकते, कभी अलग नहीं कर सकोगे। अब मैं नफीस कलीली तुमसे कह रही हूं, मेरे घर से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें। मैं यहां अपने बेटे को देखने आया था। मैं वैसे भी जा रहा हूं। अभी के लिए हम दोबारा जरूर मिलेंगे। विदात, अपने कदमों पर नजर रखना। यहाँ बहुत सारे जाल हैं, दोबारा बाहर नहीं निकल सकोगे।
इससे पहले तो तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मैंने भी तुमसे कहा था ना कि अगर किसी ने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाया मैं उसकी जान ले लूंगी। वाह नफीस, जब आप हाँ कहते हैं तो ऐसा ही होता है। ये इसके मुस्तहिक हैं। आप, मुझे नींद नहीं आएगी। हमें सोना है। हम दोनों को आराम की जरूरत है, इसीलिए जल्दी से सो जाओ। अम्मी, अम्मी की जान। बाली मुस्तफा चाचा को बाबा कहती है बिल्कुल। और आप उस्मान दादा को बाबा कहती हैं। हाँ कहती हूँ। अच्छा है। क्या अच्छा है बेटा? बाबा कहना। मैंने कभी बाबा नहीं कहा। मैंने ख्वाब देखा था। क्या देखा आपने? वहाँ आप थी और हम दोनों खाना खा रहे थे। और फिर मैंने पूछा मेरे बाबा कब आएंगे। मैंने क्या कहा? आपने कहा देखो आ गए। तुमने अपने बेटे को देख लिया? आप कैसे मेरे बेटे को नफीस को दे सकते हैं, और वो भी मुझे बताए बगैर? हक, हुकूक, कानून, इन सब के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने दिल के हाकिम से पूछा तो उसने कहा इस बच्चे की जगह उसकी मां की गोद है। मैं उसका बाप हूं। क्या ऐसा है? बाप बनना बहुत आसान है बेटा। एक बार पुरजोश हुए तो बाप बन सकते हो, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होता। जब बच्चा मां के पेट में आता है तो वो औरत मां बन जाती है, क्योंकि मां होने को महसूस किया जाता है और बाप होना जाना जाता है। मां और बाप दोनों मिलकर अपने बच्चे को जिंदगी की किताब का एक एक सफा पढ़ाते हैं, उस बच्चे को जीने का सलीका सिखाते हैं, और वो बच्चा सब्र के साथ सीखता है। वो बच्चा जिंदगी की जद्दोजहद बाप से सीखता है और अपनी मां से मोहब्बत करना सीखता है। ये लगभग 7 साल का तो हो गया होगा, है ना? उसने तुमसे क्या सीखा? मसलन सिर्फ एक संतरे को छीलना, हाँ? या अपने जूते के फीते को बांधना। क्या तुम कभी उसके साथ खेले हो? क्या जब उसकी गेंद दरख्त पर फंस गई तो उसने तुमसे मदद मांगी? क्या कभी भी किसी मुश्किल में उसने तुम्हें बाबा कह के पुकारा? तुम अपने बेटे की पहली खुशी में गए थे, जिसकी उन्होंने तुम्हें दावत भी नहीं दी थी। तो क्या तुम वहां अपने बेटे की खुशी में गए थे? नहीं, तुम वहां गड़बड़ करने गए थे। हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से अपने बेटे की खुशी में जाते तो फिर उसे उठा के अपने गले से लगाते। अगर वो लोग तुम्हें निकाल भी देते तो भी
तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तुम अपने बेटे की खुशी में नहीं गए थे, बल्कि तुम वहां हमला करने गए थे। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम ये नहीं चाहते थे? हाँ, क्या अब भी तुम एक बाप कहलाने के लायक हो? हाँ, बताओ मुझे। मुख्तसर ये कि बेटा, तुम बाप बनने का फर्ज अदा नहीं कर सके। ये देखो, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये तार के कुछ टुकड़े हैं। मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि इन तार के टुकड़ों को इस लकड़ी में जोड़कर अपनी मर्जी का साज बजा के इसे सुन सकूं। क्या इतनी भी कोशिश की तुमने अपने बेटे के लिए, जितनी मैंने इस साज को बनाने के लिए की है? अगर तुम उसे चाहते हो तो याद रखना विदात, उसे कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके बाप ने उसके लिए कभी कुछ भी नहीं किया, वरना वो अपने बाप को कभी गले लगने नहीं देगा अपने। इतनी दूर मत जाओ उससे कि वो तुम्हें भूल ही जाए। Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı, aman aman. Bir yar sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı, aman aman. Elim koynumda kaldı. Ay neymiş neymiş, aman aman. Kaderim böyleymiş. Çarşamba yollarında kelepçe kollarımda, aman aman. Kelepçe kollarımda. Allah canımı alsın, o yarın
मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे जख्म मिटा दूंगा, पर मेरी वजह से तुम्हें जख्म लगा नफीस। तुमने कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था, अल्लाह ने हिफाजत की। वो आदमी जो हमेशा मेरे साथ हो, मैं किसी सूरत भी उसे कातिल बनता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि विदात की जान बच गई है, बल्कि इसलिए हूं कि तुम एक बड़े गुनाह से बच गए हो। तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारे लिए मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए अपना ख्याल रखो। रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। रखना बहुत जरूरी है। मुस्तफा, मुस्तफा, बेटी उठो, जाके अपने बाबा को तो जगाओ, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। पता नहीं टाइम से उठते क्यों नहीं है। चलो जाओ, जगाओ उन्हें। मुस्तफा, देर हो रही है, उठ जाओ। उसने उसे अंजाम तक पहुंचाया। मुस्तफा ने? मैं ऐसा नहीं समझती। सलाम है आपको सानिया साहिबा, वहीं से कहानी शुरू की है जहां आपने रात को खत्म की थी। आगे देखो वरना जल जाएगा वो। नामुमकिन। बाबा, 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 अम्मी आपको बुला रही हैं। तुम्हारी अम्मी को क्या काम है? हम नाश्ता करेंगे। अरे हाँ, क्या मैं आपको नाश्ते में खा सकता हूँ? नहीं। चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें खा के बताता हूँ कि मैं कैसे खाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा मेरे बच्चे, मैं खा जाऊंगा। मैं तुम्हारा कान खा लूंगा, तुम्हारी उंगलियां खा लूंगा। मैं सब कुछ खा जाऊंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हैरत है। वो क्यों? ईद कल रात नहीं आया। ताहिर रात भर जंगल में बिल्कुल अकेले, कौन जानता है वो कितना डर गया होगा। अल्लाह ने बचाया उसे। फिकरत भाई कौन है? ज्यादा नहीं जानता, बस किसी दोस्त ने काम के सिलसिले में उनसे मिलवाया था। बस ये शुक्र है कि ईद उनको मिल गया। ईद? क्या कल रात तुम सोए नहीं बेटा? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं खा जाऊंगा, मैं यहाँ से खा क्या जाऊंगा। बात है आप दोनों की? मैं वहाँ खड़े खड़े थक गई। सुनो, तुमसे कहा था ना स्कूल जाने में देर हो जाएगी। बाबा मुझे खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें कच्चा खाने के लिए। ओ मेरा बेटा। चलो अब जल्दी से उठो, कपड़े बदलो, अपने बाल बनाओ और जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। मैंने कब से नाश्ता तैयार कर दिया है। हद हो गई है। अरे क्या हद हो गई, छोड़ो ना यार। जरा इधर आओ, इधर आओ ना। उठो। बैठो मेरे पास। तुम कैसी माँ हो यार? क्या हुआ? हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं ना यहाँ क्या हो रहा था। क्या? क्या क्या? भूत आकर तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा। उस वक्त फिर तुम खुद कहोगी कि बच्चे को छोड़ो और मुझे ले जाओ। क्या आप अब भूत बन के मुझे खा लेंगे? हाँ, मैं तुमको खा जाऊंगा। क्या सच में खा लोगे? 1 2 3 हैं?
कोई नहीं आया। 4। क्या मैं तुम सबको अलग अलग जाकर दावत दूंगी? हद कर दी है तुम लोगों ने। चलो। मैंने 4 तक गिना, 5 तक नहीं पहुंच सकी। हाँ आसिया, आ रहे हैं अम्मी, आ रहे हैं। ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा, हाँ। अल्लाह सब्र दे मुझे, या मेरे अल्लाह। चलो जल्दी बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ। ये लो बेटा, शाबाश। ये प्लेट यहाँ क्यों रखी है तुमने? नजर के लिए रखी है। आ गई। आज बाबा से तो कुछ नहीं कहा ना आपने? सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। क्या बात है, तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो कल रात देर से आए थे और आज सुबह उनको इस्तांबुल निकलना था, तो वो जल्दी चले गए। काम बहुत है उसके पास माशाल्लाह, और हम ऐसे ही बैठे हैं। जमील, हम खाने की मेज पर हैं। तो फिर क्या हुआ? नजर, वो आदमी, वो हमेशा कहते हैं कि वो नफीस को मारता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात सच है? क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है? मुझे ये बताओ। नहीं बाबा। अगर उसने ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ किया? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। चलो तुम खाना खाओ। लो प्लेट दो। बोलो। मैं इस्तांबुल आया हूं भाई। खैर तो है? मैंने उस बारे में सोचा जो आपने कहा था। ठीक है, नतीजा? नतीजा ये कि मैंने वकील को हिदायत की है, मैं ईद की तहवील दोबारा हासिल करूंगा भाई। मुझे इसका हक है ना? हाँ बिल्कुल, हक तो तुम्हें पूरा है। क्या ये सब इतना आसान है? वो दोनों तुम्हें ये करने देंगे? इसीलिए मैंने सोचा है मुझे उस आदमी से अपनी बीवी और बेटे को बचाना है। इसलिए मैं यहां अपना काम खत्म करके अमेरिका चला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम नफीस और ईद को अगवा करोगे? हो सकता है मैं ऐसा ही करूं भाई। मैं उन्हें ताहिर से दूर करने के लिए उन्हें अगवा करूंगा। वक्त के साथ किसी तरह वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी तुम्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। फिकरत भाई, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा हम सभी के लिए, यकीन करें मेरा। जरा मुझे ये अंडे तो उठा के दे दो। ये ले भाभी। शुक्रिया। आओ ताहिर, नफीस बहन, आ जाओ, जल्दी आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। जी। मेरी बहन, अब कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगता है सानिया साहिबा के दांत का दर्द ठीक हो गया। मैं कितना कुरान पढ़ती हूँ, ये सब उसकी बदौलत है। हाँ ठीक है, ठीक है। अम्मी बहुत हुआ, एक ही बहाना रहता है आपका। कम से कम कोई और बहाना तलाश कर लें। ताहिर, बात सुनो, फिकरत साहब को खाने की दावत पर बुलाते हैं, इस तरह तुम उनका शुक्रिया भी अदा कर लेना। जरूर भाई, बिल्कुल बुलाते हैं। चलो तो फिर उनको दावत देते हैं। क्या हमारी मुश्किलात खत्म हो गई हैं? खत्म हो गई अम्मी, सब ठीक है। भाई मैं कुछ दिन के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। नफीस की हालत आप जानते हैं। हाँ ठीक है। हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना काम करो। बहन,
वो वेदात, मेरा मतलब है कि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ, तौबा या अल्लाह। मैंने अपने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया है, बस वो हमसे दूर रहे। अल्लाह पे छोड़ा है तो देखना कुछ नहीं होगा। मैं बाजार जा रही हूँ, तुम तो यहीं हो ना बेटा? जी जी अम्मी, मैं यहीं हूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं? आप ही चलो चलो चलो। नफीस, नफीस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहीं नहीं जा सकता। कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करने वाले ने कहा है, किसने तुमसे क्या कह दिया? जख्म दुश्मन जैसा होता है, जितना देखो उतना ही बढ़ता है। उसने कहा परवाह मत करो, ठीक हो जाएगा। शाबाश, बहुत ही कमाल बंदा है वो। अपने आप को थकाना नहीं, तुम जाओ और जाकर आराम करो, समझी? ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? भाई आप बाहर भी आ जाए। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ आ गए। आसिया, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा, मैं रखूंगी, क्यों नहीं रखूंगी? मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी, ठीक है? इसका रखूंगी बस। मैं तो बस इसलिए कीमती हूँ क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो मेरे पास है। चलो ताहिर, जल्दी चलो। आसिया भाभी, आपने मुस्तफा भाई को इतनी जल्दी सब कुछ कह दिया? मैं तो ऐसे ही कहूंगी ताकि सारा दिन इसके जहन में बस मैं ही रहूं, ताकि शाम को इधर उधर न जाए, काम खत्म करके सीधा घर पे आ जाए। तुम भी ये सीख लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें भी। चलो चलकर बच्चों को देखते हैं। हाँ वैसे तुम ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं है? मैं परेशान हो गई हूँ इस सवाल से। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो बस वैसे। अम्मी, हाँ मैं कह रही थी कि वेदात इस्तांबुल गए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा, तो मैं आप ही को लेके चली जाऊं और फिर मैं भी अकेली नहीं होंगी। नहीं, जमील का पता है ना? क्या कहेंगे वो? मैं नहीं जानती। अरे अब कुछ भी नहीं होगा, हमें जाने दें। आप ही चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे बाबा ने किया है अम्मी। वेदात की मदद और तवज्जो के बगैर मैं अपनी आप ही का ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ने वक्त बताया? वक्त गुजर जाता है अम्मी, ये गुजरता रहेगा। मुझे यकीन है मेरी आप ही ठीक हो जाएंगी, है ना आप ही?